हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स इज 2 and 6। इफ द फर्स्ट नंबर इज 2, फाइंड द थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट G1, G2, G3 आर थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स three geometric means between two numbers A and B, then क्या होता है A, G1, G2, G3, B, this are in GP। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, A की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, तो ये हम आगे इसको वैल्यू पुट करेंगे। ओके, नाउ लेट R be the common ratio, then क्या हो जाएगा, G1 की वैल्यू क्या होगी, G1 इज इक्वल टू AR, G2 हमारा क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, एंड G3 की वैल्यू क्या हो जाएगी AR क्यूब। ओके, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स। ओके, given that the product of three geometric means is 216, therefore G1 into G2 into G3 इसकी वैल्यू क्या गिवन है 216। अब G1 की वैल्यू पुट करिए, दिस इज AR, दिस इंप्लाइज दैट AR into AR स्क्वायर into AR क्यूब, दिस इज इक्वल टू 216। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए AR स्क्वायर का क्यूब कर लीजिए या रहने दीजिए, आप स्टेप समझ लीजिए, A क्यूब R पावर 6, दिस इज इक्वल टू 216। ठीक है, और अगर आपको स्टेप समझ में आ रहा हो तो ये वाली लाइन आप स्किप कर सकते हैं, आप सीधे लिखिए AR स्क्वायर का क्यूब एंड दिस इक्वल टू 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट AR स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6। ओके, दिस इंप्लाइज दैट A की वैल्यू आपकी क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म आपका गिवन है 2। ओके, दिस इंप्लाइज दैट 2R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6, यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि A की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। ओके, तो ये 2 3 6 हो गया। ओके, दिस इंप्लाइज दैट R स्क्वायर इक्वल टू 3, और फाइनली R की वैल्यू डायरेक्ट भी आप लिख दीजिए, R इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन क्या है, G3 AR क्यूब। ओके, नाउ the third geometric mean, the third geometric mean is G3 is equal to क्या है AR क्यूब, G3 क्या है AR क्यूब। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट G3 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है हमारी 2 एंड R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। नाउ पुट R इक्वल टू प्लस अंडर रूट 3, वी गेट, इसको कह दीजिए इक्वेशन, आपने कहीं सपोज किया नहीं, चलिए इसी कह दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। वी गेट पुट R इक्वल 3 इन इक्वेशन 1,
in equation 1 we get g3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इक्वल टू 2 और प्लस अंडर रूट 3 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, दिस इंप्लाइज दैट g3 इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3। ओके, तो g3 की एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर हम माइनस वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू अगर हम माइनस अंडर रूट 3 रखते हैं, नाउ पुट r इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 in equation 1 we get g3 is equal to क्या होता है हमारा a, नहीं वहां पे गिवन है 2r 2 और माइनस अंडर रूट 3 का क्यूब। देखिए क्यूब है, स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस रह जाएगा, स्क्वायर तो माइनस को प्लस कर देगा लेकिन पावर 3 है तो एक माइनस रह जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट g3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी 6 अंडर रूट 3। ठीक है, तो दोनों में से इधर दिस और दिस, ओके, दोनों नहीं होगी। ठीक है, तो आप चाहे तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर the third geometric mean is 6 under root 3 और माइनस 6 अंडर रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इसको आप फाइनल आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ लास्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल। आप इसको भी आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये दोनों कैलकुलेट किया और आपने लिख दिया दिस और दिस। अब ये डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू क्या है, कौन सी हम चूज कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।